क्लास 12। मैं पारस आहूजा आपके लिए लेके आया हूँ जो आपका पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, जिसे हम कॉमनली फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं। ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इस चैप्टर में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। जनरली बच्चों को इस टॉपिक में दिक्कत आती है और उन्हें ये मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी है, प्रोवाइडेड क्या है हमारे को बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपने इस क्लास में मेरे साथ थोड़ा सा ध्यान से सुना तो ये टॉपिक आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा और आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस हमारे को क्या सीखना है, क्वेश्चन को किस तरह हम सॉल्व करें, उसकी करेक्ट अप्रोच क्या है, हमारे को कैसे सोचना है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो उन्होंने कहा सर आप पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक कहाँ से कवर करोगे? मैं पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक, ये बुक है DK गोयल की, इस बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट के, जितने भी क्वेश्चन है, मार्क माय वर्ड्स, मैं एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा सर फिर तो लेक्चर बहुत लंबे हो जाएंगे। बेटा मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगा दूंगा, जिसको जो क्वेश्चन देखना है वो क्वेश्चन देख ले, या सारे देखने हैं तो सारे देखो, लेकिन तुम्हारे को लगता है यार कि हमारे को इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो वो क्वेश्चन देख लेना। तो उन्होंने कहा सर हमें क्या करना है, वीडियो को देखना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। अगर किसी को भी इस टॉपिक में दिक्कत आ रही होगी तो इस बुक के सारे क्वेश्चन, और इस बुक के करा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि तुम टॉपिक समझ रहे हो, किसी भी बुक से कर सकते हो, लेकिन जिसके पास ये बुक पहले से है उसको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो उन्होंने कहा सर अगर हमारे पास ये बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में इस बुक के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है सर स्टार्ट करो। लो स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। क्या है हमारा टॉपिक? पास्ट एडजस्टमेंट। तो उन्होंने कहा सर पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है? देखो सर, अब जब हम अकाउंट्स कर रहे हैं, अकाउंट्स किसका कर रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म की जब अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग करते हुए हमारे को बहुत सारे एंट्रीज करनी होती है। बहुत सारी क्या करनी होती है? एंट्रीज। और फिर जब एंट्रीज कर देते हैं तो हमारा साल खत्म होता है, फिर हम बुक्स को क्या कर देते हैं? क्लोज। फिर बुक को क्या कर देते हैं? क्लोज। लेकिन अगर हमारे से पूरे साल में कोई एंट्री गलत हो सकती है क्या बच्चों? एंट्री कुछ होनी थी, गलती तो सबसे हो सकती है। अगर हमारे से कोई गलती हो गई या हमारे से कोई एंट्री करना रह गया है तो उस गलती को अब हमारे को ठीक करना है। उस गलती को हमारे को क्या करना है? ठीक। देखो पास्ट का मतलब क्या है? पास्ट का मतलब जो टाइम निकल चुका उसमें हमारे से या तो कोई गलती हो चुकी है, एरर हो चुका है, या ओमिशन हो चुका है। ओमिशन का मतलब क्या है? कि हम एंट्री करना भूल गए, तो उसका एडजस्टमेंट करेंगे, यानी उसे क्या कर देंगे? ठीक। देखो लिखा गया समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स। जब हमारा साल कंप्लीट हो गया, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स का मतलब क्या? हमारा साल कंप्लीट हो गया, हमने प्रॉफिट वगैरह सब कैलकुलेट कर लिया और कैलकुलेट करने के बाद प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब ये सब कुछ हो गया पार्टनरशिप फर्म के अंदर तो ऐसा पता लगा कि कुछ एरर्स हो गए थे। कुछ क्या हो गए थे? सम एरर्स हो गए थे या कुछ ओमिशन हो गए थे। ठीक है, तो उस एरर और ओमिशन को ठीक करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। कितने तरीके? दो। पहला है कि एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। क्या तरीका? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। तो उन्होंने कहा सर ये तरीका क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, इसे समझाने में अच्छा खासा टाइम जाएगा। फिलहाल तुम्हारे को नोट करना है, अगर कोई पास्ट में गलती हो गई थी, एरर हो गया था या ओमिशन हो गई थी तो उसे ठीक करने के लिए दो मेथड है। एक तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना, या दूसरा जितनी गलती हुई, भाई मान लो 5 गलतियां हुई तो इस मेथड के अंदर 5 एंट्री पास करनी पड़ेंगी। कितनी एंट्री पास करनी पड़ेंगी? 5। यहां पे वो कहते हैं कितनी भी गलती हो हम ऐसे एडजस्टमेंट कर लेंगे कि सिर्फ एक ही एंट्री पास करेंगे, और दूसरे में क्या है? जितनी गलती उतनी एडजस्टमेंट। तो उन्होंने कहा सर कौन सा मेथड ज़्यादा आता है पेपर में? बेटा ये मेथड बहुत ज़्यादा आता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है सर, ये आपने बता दिया पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है। जो हमारे से कुछ गलतियाँ हो चुकी हैं पास्ट में, उन गलतियों को हमारे को क्या करना है? रेक्टिफाई करना है, ठीक करना है। और रेक्टिफाई करने के लिए 2 मेथड्स हैं हमारे पास। आप बच्चे लोग जल्दी से इसे नोट्स कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, और मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। डिटेल में समझेंगे, तुम ये मत सोचना फर्स्ट एग्जांपल में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल को जहाँ हमने डिटेल में समझा उसके बाद हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आप इसे नोट करिए, नोट नहीं करना, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये लीजिए, मैं हट गया सामने से।
लो जी बच्चे लोग, मैंने तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल लिख लिया है। तुमने कहा सर आप इतनी दूर क्यों चले गए, मेरे को सॉल्यूशन के लिए स्पेस चाहिए, इसलिए ये एग्जाम्पल मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया है। चाहे तो इसे नोट करना या इसकी मेन इन्फॉर्मेशन नोट कर लेना। देख तो क्या लिखा है, ए और बी। तूने कहा सर आप तो कह रहे थे मैं डी के गोयल से कराऊंगा, एक एग्जाम्पल अपने आप से लिख दिया, इसके बाद सारे ही क्वेश्चन डी के गोयल से करेंगे। ठीक है, ऐसा लिखा ए और बी पार्टनर्स हैं। कौन पार्टनर्स हैं, ए और बी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कौन पार्टनर्स है जी, ए और बी पार्टनर्स हैं। इनका कैपिटल दे रखा है, क्या दे रखा है, कैपिटल। तुमने कहा हाँ सर कैपिटल दे रखा है, और ए का कैपिटल 10 लाख है और बी का कैपिटल 6 लाख है। चलो ठीक है, ऐसा लिखा है डीड के हिसाब से, जो एग्रीमेंट हुआ था उनके हिसाब से इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कितना देना है, 10%। कितना देना, 10%। फिर उसके बाद लिखा है इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 1:1 है। नेट प्रॉफिट नहीं लिखा वहां पे, मैं अपनी 20 लाख डाल देता हूं। ठीक, यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% गिवन है। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन छूट गई थी, मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 है। ठीक, तो लिख देता हूं यहां पे 1:1। नेट प्रॉफिट गिवन है, और नेट प्रॉफिट कितना गिवन है बच्चों, नेट प्रॉफिट गिवन है बच्चों 20 लाख। कितना गिवन है, 20 लाख। फिर उसके बाद लिखा बट वाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स, जब हम अकाउंट्स बना रहे थे, आवर अकाउंटेंट, हमारा अकाउंटेंट ओमिटेड, भूल गया। अरे बच्चों भूल गया, क्या भूल गया, रिकॉर्ड करना एंट्री। किस चीज की एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गया। तो इसको ठीक करने के लिए आप एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए। तो उन्होंने कहा सर अब हम कैसे करेंगे। देखो बच्चों प्यारे, हमारे को करना क्या था, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, जरूरत नहीं है क्वेश्चन की, यहाँ आ जाओ। ठीक, ये देखना बहुत ध्यान से। ए और बी पार्टनर है, उनका कैपिटल गिवन है, बोलो हाँ गिवन है। सर उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10%, हाँ जी देना। उनको प्रॉफिट बांटना है 1:1 में, और प्रॉफिट इतना है। देखो हुआ क्या, हमारे अकाउंटेंट ने ना गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो उन्होंने कहा सर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसे सॉल्व कैसे करना है। मेरे प्यारे बच्चों, इसे सॉल्व ऐसे करना है, पहले मेरे को बताओ अगर हम कोई गलती ना करते तो प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते, वो हम बना लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अगर हम कोई गलती ना करते तो देखो, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ठीक वाला, अगर हम कोई गलती ना करते, तो उन्होंने कहा सर ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारे को आता है। हाँ बच्चों, अगर आप ये टॉपिक देख रहे हो तो ये आपको आता ही होगा, अगर थोड़ा थोड़ा भी आता है तो काम चल जाएगा। देखो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, किस लिए बनाते हैं, तो उन्होंने कहा सर प्रॉफिट को बांटने के लिए। तो उन्होंने कहा सर हमने तो कहीं देखा नहीं कोई पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं। बेटा हम भी पहले ही क्वेश्चन में बना रहे हैं, क्योंकि हम बात को ठीक से समझना चाहते हैं, अपने कंसेप्ट को बिल्ड करना चाहते हैं, उसके बाद हम इन अकाउंट्स को नहीं बनाएंगे। पहले मेरे साथ इस एग्जाम्पल को मैं जैसे करा रहा हूँ, मैं सोच के करा रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में कैसे हर चीज को फिट करना है। तो इसलिए बिना सोचे समझे जैसे मैं करा रहा हूँ, टाइम की परवाह करे बिना इस एग्जाम्पल को देख लो। इस एग्जाम्पल को देखने से तुम्हारे खुद ब खुद बहुत सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। ठीक, लो यहाँ पे ना पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना करेक्ट वाला। तो उन्होंने कहा सर करेक्ट वाला का मतलब क्या है भाई, क्वेश्चन में बताया हमारे से एक गलती हो गई, अगर हम गलती ना करते तो प्रॉफिट को कैसे बांटते, ये अकाउंट हम बना रहे हैं। देखो जैसे सीरियल चलता है, मूवी चलती है, उसमें एक सीन का रिप्ले होता है ना, मैं भी 3 बार रिप्ले कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम पीएल एप्रोप्रिएशन, अगर हम गलती ना करते, कोई एरर ना करते, कोई ओमिशन ना करते, तो पीएल एप्रोप्रिएशन जैसे बनाते वैसा हम यहाँ पे बनाएंगे। अगर गलती ना करते तो पीएल एप्रोप्रिएशन जैसे बनाते वैसा बनाने जा रहे हैं। चलो ठीक, लो बच्चों जो हमने प्रॉफिट कमाया इस प्रॉफिट को यहाँ लिख देते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ सर लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखते हैं बच्चों, और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितना लिखा प्यारे बच्चों, तो उन्होंने कहा सर नेट प्रॉफिट था 20 लाख। अब देखो हुआ क्या, हमारे को पहले क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर को दिया जाता है उसे हम यहाँ पे लिखते हैं, ऐसा तुम्हारे को पता है। तो हमारे को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था प्यारे बच्चों, तो उन्होंने कहा सर हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था ए को और बी को। तो बताओ प्यारे बच्चों ए को कितना देना था और बी को कितना देना था। तो 10 लाख ए का कैपिटल है, ए का कैपिटल कितना 10 लाख, और 10 लाख का प्यारे बच्चों 10% तुम्हें करना आता, तूने कहा हाँ सर इंटू 10
अपॉन 100, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, तो ए को इंटरेस्ट देना पड़ेगा प्यारे बच्चों 1 लाख। ऐसे ही बी को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा प्यारे बच्चों 6 लाख का कितना परसेंट करें 10%, तो 6 यहाँ पे कितना आ गया 60,000, तो यहाँ पे आ गया 60,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया प्यारे बच्चों 160। अगर हम ठीक से प्रॉफिट को बांटते हैं तो पहले 20 लाख में से 160 ऐसे दे देते हैं पार्टनर को, ए को 1 लाख और बी को 60, और कुछ तो है नहीं डीड में, तो बाकी जो बच गया उसे कैसे बांटते हैं, उसे प्यारे बच्चों बांटते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 20 लाख ये जो साइड बड़ी है उसको नीचे ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा सर आप टाइम पास ना करो, ये हमारे को आता है, सॉरी बच्चों सॉरी, नाराज मत हो। 20 लाख, ये 20 लाख में से कितना माइनस करेंगे प्यारे बच्चों 160, तो 20 में से अगर 160 माइनस करते हैं तो प्यारे बच्चों पता कितना आता है, तो उन्होंने कहा हाँ सर 1840 आता है। अब 1840 को अगर 1:1 में बांटना है तो कैसे बांटेंगे, ए का कितना 1 अपॉन में कितना लेंगे 2, कैसे 1 + 1 2, ठीक है। तो ये 1840 था, इसे सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों 920 आएगा, कितना आएगा 920। लो जी, तो प्रॉफिट जो हमने बांटा वो कितना बांटा, ए को प्यारे बच्चों, ए को हमने बांटा और बी को बांटा, बटना चाहिए था, बांटा तो नहीं, ऐसे प्रॉफिट बटना चाहिए था। 20 में से पहले इतना कैपिटल दे देना था, फिर प्रॉफिट कितना कितना देना था 920, 920 किसको देना था बच्चों ए को, और 920 किसको देना था बी को, तो ये 1840 ऐसे प्रॉफिट बटना चाहिए था, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट को ठीक बांटते हैं तो प्रॉफिट को ठीक ऐसे बांटते प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ सर अगर हम प्रॉफिट को ठीक से बांटते हैं तो प्रॉफिट को ऐसे बांट देते हैं। अगर किसी को कुछ विजिबल नहीं था तो फिलहाल दिख रहा होगा, इसे नोट कर लो। तो प्रॉफिट को बांटते तो कैसे बांटते हैं प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हारे को बता दिया। तूने कहा सर अब मैं क्या करूंगा, जैसे पीएल अप्रूव जैसे प्रॉफिट को बांटना था वो मैंने ठीक से बांट दिया, लेकिन हमारे से क्या गलती हुई एक बार हम देख लेते हैं, हमने क्या गलती करी वो भी बना लेते हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, कौन सा, गलत वाला। तूने कहा सर गलत वाले का मतलब क्या है, गलत वाले का मतलब है कि जो हमारे अकाउंटेंट ने गलती से बना दिया, ये रॉन्ग वाला लिख देता हूं, कौन सा लिख देता हूं, रॉन्ग वाला, रोंग वाला, शैतान का साला। ओके बच्चों, बाला बाला बाला, लो यहां पे लिखेंगे, आइए देखो हमारे अकाउंटेंट से गलती क्या हुई बेचारे से, बस वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया। तो उसने क्या करा, उसने भी इसमें तो कोई गलती नहीं करी, उसने यहां लिखा प्रॉफिट एंड लॉस, कितना लिखा प्यारे बच्चों, तो उन्होंने कहा सर 20 लाख। ओके, यहां उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया नहीं, तो उसने क्या करा बच्चों, जब उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो उसने प्रॉफिट को सीधा बांट दिया, उसने प्रॉफिट को सीधा बांट दिया। सीधा मतलब भाई 20 लाख को बांट दिया, जब कुछ दिया ही नहीं भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं पार्टनर को, तो 20 लाख को सीधा बांट दिया, ये हमारे से गलती हुई। तो प्रॉफिट कितना दे दिया ए को और बी को, तो ए को कितना दे दिया भाई 20 लाख का हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 1:1, तो 10 लाख किसको दे दिया ए को, 10 लाख किसको दे दिया बी को, और ये 20 लाख बढ़ गए। तो देखो अब बच्चों दो चीजें देखो, दो चीजें क्या देखना प्यारे बच्चों, ये देखना, ये देखो ये क्या है, मैं तुम्हारे को बता देता हूं सही से। ये ऐसे बटना था, ऐसे बटना चाहिए था, ऐसे बट चुका, मतलब ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो चुका। तो उन्होंने कहा सर गलती कैसे ठीक करेंगे, बस बता रहा हूं, पहले तो ये पता होना चाहिए ना सही से कैसे बांटना था, तो सही से ऐसे बांटना था। गलती क्या हुई, गलती ये हुई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो ऐसे बांट दिया। तुम्हारे पास ये दोनों अकाउंट लिखे हुए होने चाहिए, अगर ये तुमने लिखे हैं तो आगे की पूरी बात समझ में आ जाएगी। यहां तक मेरे को नहीं लगता कुछ समझ ना आया हो, लेकिन फिर भी अगर कहीं गैप रह गया तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए या मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपके सारे कमेंट्स आपके दिमाग से निकाल के कूड़े की टोकरी में फेंक दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, ठीक है चलो। तो उन्होंने कहा सर हमने आपका वीडियो लाइक कर दिया, थैंक्स। जिन्होंने लाइक नहीं करा ना, मेरा श्राप है तुम्हें कि तुम्हें समझ नहीं आने का टॉपिक, जल्दी से लाइक करो ना, लाइक हो जल्दी से लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो बच्चों, शेयर करो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। यहां पे सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, देखो सर पहले ना, अब मैं क्या करूंगा, मैं ना एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल की मदद से मैं जो एंट्री मांगी है उस एंट्री को कर दूंगा। तूने कहा सर उस टेबल का नाम क्या है,
उस टेबल का नाम है एडजस्टमेंट टेबल। तूने कहा सर कितना लंबा सॉल्यूशन कर रहे हो? बेटा बस ये सॉल्यूशन लंबा है, अगला नहीं होगा, क्योंकि इसमें मेरे को सारी बातों को समझाना है। अगले क्वेश्चन में ये स्टेप आधे कर दूंगा, आधे के भी आधे कर दूंगा बच्चों। तूने कहा सर ये रब क्यों कर दिया? अरे बच्चों मेरे को स्पेस चाहिए, कहाँ से लाऊं स्पेस, है ना। तूने कहा सर डिजिटल बोर्ड लो, सर सब कुछ लेंगे, आप सपोर्ट करो हमें, ठीक है ना। चलो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट टेबल बनाता हूँ। देखो लिखो जी, पार्टनर का नाम है ए, फिर पार्टनर का नाम है बी। तूने कहा सर ये क्या है? बेटा ये टेबल का फॉर्मेट है। फिर एक कॉलम बनाओ फर्म के लिए, थोड़ा सा इधर से कर लें। तूने कहा हाँ सर, जैसे आप कहो, ये ए, ये बी और ये फर्म, या इसे टोटल भी बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। तूने कहा ठीक है सर। यहाँ लिखना प्यारे बच्चों पर्टिकुलर्स। तूने कहा सर लिख दिया, ओके बच्चों। तूने कहा सर अब क्या करना है? कुछ नहीं, इस टेबल को ना दो पार्ट में बांट लो। एक पार्ट ये कि प्रॉफिट कैसे बंटना चाहिए था, प्रॉफिट कैसे बंटना चाहिए था, मतलब सही वाला पीएल अप्रोप्रिएशन यहाँ लिख दो। यहाँ कौन सा पीएल अप्रोप्रिएशन लिख दो? सही वाला, ठीक है। पहले क्या करो, यहाँ सही वाला जैसे प्रॉफिट बंटना चाहिए था वो लिख दो। तो प्रॉफिट कैसे बंटना चाहिए था प्यारे बच्चों, मेरे को ये बताओ। देखो पार्टनर्स को हमें क्या क्या देना था। सबसे पहले पार्टनर्स को हमारे को जो जो देना, भाई प्रॉफिट का बांटने का मतलब है पार्टनर्स को क्या क्या देना था। तो सबसे पहले पार्टनर्स को क्या क्या देना था। तूने कहा सर ऊपर हेडिंग डालोगे, कुछ डाल देंगे हेडिंग, लेकिन सबसे पहले ये लिख दो पार्टनर्स को हमें क्या क्या देना था, मतलब सही से प्रॉफिट कैसे बंटना था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था प्यारे बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था ए को 1 लाख, बी को 60। लो ए को कितना देना था? 1 लाख, ये ए को देना था। बी को कितना देना था? 60। तो हमने टोटल कितना बांट दिया? 160। फिर उसके बाद जो बच गया था बच्चों, जो बच गया था वो कोई घर थोड़ी ले जाएगी फर्म, वो किसको देगा? वो भी पार्टनर को। किस किस को? ए और बी को। तो वो प्रॉफिट कितना है बच्चों? वो प्रॉफिट जो बांट दिया वो 920। ये 920 भी किसको देना था? ए को। और 920 किसको देना था? बी को। और ये कितना है? 1840। अब बच्चों ऐसे प्रॉफिट बांटना था, जैसे प्रॉफिट बांटना था उसे यहां लिख दिया। तूने कहा सर ये क्या करा? कुछ नहीं प्यारे बच्चों, तुम ध्यान से देख लो। जो हमने पीएल अप्रोप्रिएशन बनाया था करेक्ट वाला, उसे मैंने यहां पे उतार दिया। जो ए को देना था लिख दिया, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लिख दिया, ए को प्रॉफिट देना था, बी को देना था लिख दिया। सबसे पहला स्टेप क्या है? जो पार्टनर्स को देना था वो एक जगह लिख दो। मैं कह सकता हूं ये ठीक वाला पीएल अप्रोप्रिएशन है, ये ठीक करेक्ट वाला लिख दो, ठीक ना लिखो, करेक्ट वाला प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है प्यारे बच्चों। ऐसे प्रॉफिट बंटना चाहिए था। इसे हम ऐसा भी बोल देते हैं टू बी क्रेडिटेड, मतलब पार्टनर्स को हमें इतना देना था, इतना पार्टनर्स को देना था। अब नीचे क्या लिखेंगे भाई? ये तो हमने ऐसे करना था। दूसरा, हमारे से गलती क्या हुई? जो हमने कर चुके, जो हम कर चुके वो लिख दो। जो हम कर चुके, पार्टनर को हमने क्या क्या दे दिया। तूने कहा सर हमने गलत वाला जो पीएल बनाया था वो हमारी कॉपी में है, आपने तो रब कर दिया। हमने सिर्फ प्रॉफिट बांटा था, हमने सिर्फ क्या बांटा था? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना कितना दिया था प्यारे बच्चों? प्रॉफिट ए को दिया था 10 लाख, बी को कितना दिया था? 10 लाख, टोटल कितना था? 20 लाख। तो प्यारे बच्चों देखो ऊपर क्या लिखा? कैसे प्रॉफिट बंटना चाहिए था। नीचे क्या लिखा? कैसे बंट चुका। इसे हम लिख देते हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब हो चुका। क्या हो चुका? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब दे दिया। यहां ऐसा समझना, हमने पार्टनर को इतना इतना दे दिया, इतना इतना देना था। अब बताओ प्यारे बच्चों ए को कितना देना था? 1 लाख, ये 920 है, तो 10,20,000 ए को देना था। ए को कितना देना था? 1020। बी को कितना देना था? 980 प्यारे बच्चों। बी को कितना देना था? 980। टोटल कितना हो गया प्यारे बच्चों? 20 लाख। तो ये था सर, ऐसे प्रॉफिट बंटना चाहिए था। और हमने प्रॉफिट कैसे बांट दिया? ऐसे। तो ऊपर क्या लिखा? ऊपर लिखा प्यारे बच्चों सही वाला पीएल अप्रोप्रिएशन। कौन सा पीएल अप्रोप्रिएशन? सही वाला। नीचे क्या लिखा? जो हमने गलती कर दी। अब इन दोनों में देख लो, ए को हमने सही में कितना देना था प्यारे बच्चों? सर मैं इसे याद भी करा सकता हूं 1 मिनट के अंदर चुटकी बजा के, लेकिन मेरा फोकस पहले समझाने पे रहता है, बाद में रटना कैसे है वो भी बता दूंगा सर। मैं हर बच्चे का ध्यान रख के चलता हूं। लो सर, ए को हमारे को कितना देना था? ए को देना था 1 लाख और 920, 1020, लेकिन ए को दिया कितना? 10 लाख।
ए को देना कितना था 1020, दिया कितना 10 लाख। देखो ए रो रहा है, तुम्हारे को ए रोता हुआ दिखाई दे रहा है, कह रहा है मैंने कहा भाई क्यों रो रहा है? वो कह रहा है मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे को मिलना 1020 था, लेकिन मेरे को सिर्फ कितना दिया गया 10 लाख। तो हम इसे 20,000 और देंगे। हमारे को ए को कितना देना 20,000। नाराज तो नहीं हो प्यारे बच्चों, ये ए को देना है, ये ए को देना है। अच्छा बी को हमारे को देना कितना चाहिए था 980, कितना देना चाहिए था 980, लेकिन उसे गलती से कितना दे दिया 10 लाख। तो बी को हमने ज्यादा दे दिया, बी नाच रहा है, बी नाच रहा है, लेकिन हम कहेंगे बी हमने तेरे को गलती से ज्यादा दे दिया है, तो हम तेरे से वापस लेंगे, इससे 20,000 क्या लेंगे वापस लेंगे, और इसे क्या करेंगे, इसे और देंगे। तूने कहा सर बस गलती ठीक होगी। हाँ बच्चों, गलती तो यही थी ना, प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटना था। जिसे कम दिया उसे और दे दो, जिसे ज्यादा दिया उसे वापस ले लो। तो बस इतना करेंगे, गलती ठीक हो जाएगी। बी से कितना वापस लेंगे 20,000, ए को कितना देंगे 20,000। सर अब एक बात सोचना, हम जिस भी पार्टनर को देते हैं उसका कैपिटल बढ़ाते हैं, उसका कैपिटल बढ़ाते हैं, और कैपिटल बढ़ाते हुए क्रेडिट करते हैं। सर याद कर लो, जिसका भी कैपिटल बढ़ाना है उसे क्रेडिट करेंगे, और जिससे पैसा वापस लेना है उसके कैपिटल को कम करेंगे तो उसके कैपिटल को डेबिट करेंगे। यहाँ पैसा किससे वापस लेने हैं बी से, तो बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। जो हमारे को सिंगल जर्नल एंट्री बनानी है वो ये है, बी को डेबिट कर देंगे। किसको डेबिट कर देंगे, बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो उन्होंने कहा सर एक बार दोबारा बता दो। लो बच्चों दोबारा सुन लो, मैं ना एक बार याद कराने के पर्पज से बता रहा हूं। तुम देखो यहां बड़ा कौन सा है, ये बड़ा या ये? जब भी ऊपर वाला बड़ा है, कौन सा बड़ा, ऊपर वाला, कितने से बड़ा 20 से, उसे हम क्रेडिट करेंगे, उसे हम क्या करेंगे क्रेडिट। जब भी ऊपर वाला क्या है छोटा, हम उसे क्या करेंगे, ये 980 छोटा है ना 10 लाख से, तो हम उसे क्या करेंगे डेबिट। अब एक बच्चा कह रहा है ऊपर वाला हमेशा बड़ा होता है, देखो ऊपर वाला तो बड़ा होता है, उससे बड़ा तो कोई संसार में नहीं है। लेकिन सर मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, अगर ऊपर 1020 है, ऊपर बड़ा है तो क्या करेंगे क्रेडिट, लेकिन अगर ऊपर छोटा है 980 छोटा है 10 लाख से, तो 20 को क्या करेंगे डेबिट। याद भी कर सकते हो, लेकिन सर फॉर्मेट चेंज मत करना। ऊपर हमने वो लिखा है जैसे प्रॉफिट बटना चाहिए था, और नीचे लिखा है जैसे प्रॉफिट बट चुका। मैं कह सकता हूं ये करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, ये रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। दोनों को लिखा और देख लिया ए को कितना देना था, बी को कितना देना था, फिर आपस में क्या कर लिया कंपेयर। ऊपर वाला बड़ा तो क्रेडिट, ऊपर वाला छोटा तो डेबिट। तूने कहा सर सारी बातें हमारी दिमाग में सेट हो गई, लेकिन आपने टाइम बहुत लिया। क्या करूं प्यारे बच्चों, समझाने के लिए टाइम तो लगता है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता ऐसा 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 ऐसा, ये अपनी टीचिंग स्टाइल नहीं है। तूने कहा सर अडेप्ट करो, चलो मैं ट्राई करूंगा अगले क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट कराने की। तो मेरे को बताना कमेंट में कि ये ठीक है स्पीड, या बहुत ज़्यादा मेरे को बढ़ा देनी चाहिए क्योंकि पेपर पास में है। अगले क्वेश्चन में तो कुछ इंक्रीज होगी, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से करना जरूरी था। तूने कहा चलिए सर बहुत बोलते हो आप, इतना पढ़ाते नहीं हो, अब आप क्या कराओगे? सर मैं क्वेश्चन नंबर डीके गोयल से ले रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर। लो जी प्यारे बच्चों, डीके गोयल आप सबके पास होगी, बहुत फेमस बुक है और बहुत अच्छी बुक है। इस बुक की खास बात यह है, जो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन 40 है, इलस्ट्रेशन 40 आपको सेम मिलेगा। आप क्वेश्चन 40 करें और इलस्ट्रेशन 40 खुद से कर दें, सॉल्यूशन बुक से मत देखना, फाइनल आंसर मिलाना, ठीक है? ऐसा करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी। तो उन्होंने कहा सर हम ये समझ लें उसके बाद क्यों करें? बेटा प्रैक्टिस से ही कोई चीज़ आती है। जब तक तुम सर किसी की हेल्प से कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग उतना काम नहीं कर सकता। ये हार्श रियलिटी है सर, हमें लगता है समझ में आ गया, लेकिन सर जब तक हम इंडिपेंडेंटली किसी क्वेश्चन को नहीं करेंगे, किसी क्वेश्चन पे खुद से कमांड नहीं करेंगे, सर वो पेपर में हमारे को लगता होगा आता है और पेपर में हाथ नहीं चलेंगे सर, स्पीड कम हो जाएगी। बच्चा कहता है अकाउंट्स का पेपर छूटता है, अरे पेपर इसलिए छूटता है यार तूने प्रैक्टिस कम करी थी। प्रैक्टिस बढ़ा देना, अपनी प्रैक्टिस बढ़ा देना। तो उन्होंने कहा ठीक है सर आप क्वेश्चन 40 कराओ। देखो क्वेश्चन नंबर 40, सर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, मैंने यहाँ इन्फॉर्मेशन कॉपी कर ली है जो जो काम की है, और मैं डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस प्रोवाइड भी करा दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा कि जब आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हैंड ड्रॉन अप, क्या लिखा? जब पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट बना लिए थे और बुक्स को बंद कर दिया था, मतलब सब कुछ हो चुका है, साल खत्म हो चुका है, ऐसा पता लगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, वो हम
देना भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। फिर उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल दिया, ए का कैपिटल 8 लाख है, बी का कैपिटल 4 लाख है और सी का कैपिटल 3 लाख है। फिर उसके बाद उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है और वो कह रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्री कर दो, इसे ठीक करने की एंट्री कर दो। तो उन्होंने कहा सर कैसे करते हैं? सर देखो, एक तो मैंने तुम्हारे को मेथड बताया कि प्रॉफिट कैसे बांटना था, उसके लिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट करेक्ट वाला बनाओ, फिर गलती क्या होगी फिर रॉन्ग वाला बनाओ। तो उन्होंने कहा सर ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाऊंगा, सीधा वो टेबल बनाता हूँ और उस टेबल को सीधा कैसे बनाना ये समझा देता हूँ और फिर एंट्री कर लेंगे। ठीक है, देखो क्या करना है सर, यहाँ पे मैं ना एडजस्टमेंट टेबल यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ, एडजस्टमेंट टेबल। तो उन्होंने कहा सर क्या करना है? कुछ नहीं, सबसे पहले मेरे साथ फॉर्मेट ड्रॉ करना है। फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर्स लिखो प्यारे बच्चों, पर्टिकुलर्स के बाद जो भी पार्टनर्स के नेम है, ए है, बी है, सी है, एक कॉलम टोटल का, या फर्म भी लिख सकते हो या टोटल भी लिख सकते हो, जैसा तुम्हारे को अच्छा लगे। ठीक है, ये ए लाइन बना ले, बी, फिर ऐसे ही यहाँ पे ये फॉर्मेट मेरा तैयार हो गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है सर। चलो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ बच्चों, थोड़ा सा डल हो गया। देखो प्यारे बच्चों, अब तुम्हारे को ना समझना है कितना ज़्यादा आसान है हर चीज़, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो उन्होंने कहा सर करना क्या है? सबसे पहले ना यहाँ वो लिखना जैसे प्रॉफिट बांटना था, एक हेडिंग दे देना टू बी क्रेडिटेड, मतलब जो देना चाहिए था, मैं हिंदी में लिख दूँ प्रॉफिट ऐसे देना चाहिए था। हम वो लिख रहे हैं प्रॉफिट कैसे बंटना चाहिए था। तो उन्होंने कहा सर देखो प्रॉफिट कैसे बंटना चाहिए था, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, पार्टनर को सबसे पहले क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। कितना देना चाहिए था बच्चों? 8%। और 8% किसका करते हैं? कैपिटल का। तो 8 लाख का 8% कर सकते हो? तो उन्होंने कहा हाँ सर, आप एक का निकाल दो, बाकी हम खुद करेंगे। 8 लाख इंटू 8/100, ऐसे ही 4 लाख इंटू 8/100 और ऐसे ही 3 लाख इंटू 8/100, ऐसे सॉल्व कर देंगे तो ये 64,000 आएगा प्यारे बच्चों, ये 32,000 आएगा प्यारे बच्चों, ये कितना आएगा? 24,000 आएगा प्यारे बच्चों। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर ऐसे बटना चाहिए था, जो कि नहीं दिया। तो ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया? 64 देना चाहिए था। बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना चाहिए था? 32। सी को कितना देना चाहिए था? 24। अब इन तीनों का टोटल कर लो, इन तीनों का टोटल कितना होता है बताओ प्यारे बच्चों? 56 हो गया ना, 56, 70, 120। तो 120 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल देना था। तो उन्होंने कहा सर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो प्यारे बच्चों, अगर मैंने प्रॉफिट कमाया कुछ भी, तो उसमें पहले मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, फिर जो बचता उसे बांट देता किस में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लेकिन सर इस क्वेश्चन में मेरे को ये तो बताया नहीं कि मैंने प्रॉफिट कितना कमाया। तो घबराने की कोई बात नहीं, अगर वो प्रॉफिट बताता तो मैं जो भी प्रॉफिट है उसमें से 120 माइनस करता, बाकी बांट देता। लेकिन क्वेश्चन में मेरे को सिर्फ इतना बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 120 का नहीं दिया, तो ये लिख दिया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1। अगर बच्चों बताओ मेरे अकाउंटेंट ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो उसने इसका मतलब प्रॉफिट को सीधा बांट दिया होगा। सीधा किस में बांट दिया होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। मतलब जो हमने इंटरेस्ट नहीं दिया उस प्रॉफिट को हमने किस में बांट दिया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। देखो हमने इंटरेस्ट प्रॉफिट को बांटना कैसे था? ऐसे बांटना था, लेकिन टोटल हमने 120 का इंटरेस्ट देना था। तो अगर हमने 120 का इंटरेस्ट नहीं दिया तो हमने 120 को किस रेशो में बांट दिया होगा बताओ प्यारे बच्चों? अगर हमने कोई चीज नहीं दी तो उस चीज को ये थोड़ी बचा के रख लिया होगा। फर्म ने अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है? जो प्रॉफिट नहीं दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में उसे हमने बांट दिया होगा। और कैसे बांट दिया होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो हमने 120 को किस रेशो में बांट दिया होगा? 2:1:1। तो उन्होंने कहा सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ या तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, देते तो ऐसे दे देते, अगर नहीं दिया तो हमने प्रॉफिट को कैसे बांट दिया होगा? भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया। मतलब हमने गलती क्या करी? ये 120 को हमने इस रेशो में बांट दिया। किस रेशो में बांट दिया? 2:1:1। तो उन्होंने कहा सर ये आप मान रहे हो? नहीं मान नहीं रहा, तुम सोच के देखो, अगर फर्म ने प्रॉफिट नहीं बांटा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो प्रॉफिट बचा के थोड़ी रखा होगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसे तो बांट ही दिया होगा। तो यानी 120
जो ऐसे बांटना था वो हमने इस रेशो में बांट दिया होगा। तूने कहा सर समझ में आ गया, अब 2:1 में इसे डिवाइड कर सकते हो। तूने कहा हाँ सर, ये 60, ये 30 और ये कितना 30। तो अब मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट ऐसे बटना चाहिए था और ऐसे बट गया। इसे मैं लिख देता हूँ ऑलरेडी क्रेडिटेड। इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट ऐसे बढ़ चुका। प्रॉफिट ए को मिलना कितना चाहिए था 64, मिला कितना 60, ए रो रहा है, ए को 4 और देंगे। रटने वाले बच्चे ध्यान दें, अगर ऊपर बढ़ा है, ऊपर क्या है बड़ा, ऊपर बढ़ा तो क्रेडिट करेंगे 4000 क्रेडिट, ऊपर क्या है बड़ा तो क्या करेंगे 4000 क्रेडिट, ऊपर क्या है छोटा, ऊपर जब भी छोटा होता है कितने से छोटा है बच्चों 6000 से, 6000 को क्या करेंगे डेबिट। प्यारे बच्चों एंट्री बन गई, सी को डेबिट करेंगे, ए और बी को क्रेडिट करेंगे। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 6000 से, और ए के कैपिटल अकाउंट को और बी के कैपिटल अकाउंट को मैं क्या करूँगा, बी के कैपिटल अकाउंट और ए के कैपिटल अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा कितने से, ए को 4 से, बी को 2 से। ये मेरी फाइनल जर्नल एंट्री है, इसे फॉर्मेट में कर देंगे, क्या लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर रेक्टिफिकेशन। बीइंग बस इतना लिख देना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास या जर्नलाइज, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री जर्नलाइज्ड। ठीक है, ये सिंपल नरेशन रहेगा मेरा, सिंपल। अगर हम जो चीज़ देना भूल गए उसे लिख दो, उसका टोटल जितना आया उसे यहाँ लिखो, लिखा और उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो। इतना छोटा है, इतना सिंपल। जो चीज़ जैसे देनी थी दे दो, ठीक है, फिर उसे नीचे सेम कॉपी करो। जो चीज़ हम बांटना रह गया उसे हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिख दो, खत्म सर खत्म। तो उन्होंने कहा सर हमें दिमाग में बैठ गई ये बात, मैं आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ। ओके जी, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सारे क्वेश्चन कर देंगे सर पास्ट एडजस्टमेंट के। बाय बाय।